Hello students, how are you? Today's our topic is Ampere's circuital law of class 12th. Ampere's circuital law. What is this? What is about this Ampere's circuital law? As we know that Ampere's circuital law is not new in content. ये कंटेंट में कुछ खास नया नहीं है। जैसा आप पढ़ चुके हैं बायो-सैवर्ट लॉ, हमने कहा था कि बायो-सैवर्ट लॉ रिलेट द मैग्नेटिक फील्ड एंड द करंट, सेम एज एम्पियर सर्कुलर लॉ रिलेट द मैग्नेटिक फील्ड एंड द करंट। मैग्नेटिक फील्ड और करंट के बीच में रिलेशन को शो करता है एम्पियर सर्कुलर लॉ। वी यूज द एम्पियर सर्कुलर लॉ टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ एनी on any point P due to the any shape of the current carrying conductor, like that Biot-Savart law. And Ampere circuital law easy to enables us to find the answer, to find the magnetic field of any current carrying conductor of any shape. So what is about the Ampere circuital law? We will discuss now. Ampere circuital law says that the line integral of magnetic field B around any closed path or circuit is equal to mu naught times the total current I threading the closed surface or closed circuit. That means एम्पियर सर्कुइटल लॉ स्टेट करता है कि लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी, मैग्नेटिक फील्ड बी का जो लाइन इंटीग्रल है अराउंड एनी क्लोज्ड पाथ, किसी भी क्लोज्ड पाथ के अराउंड, चारों तरफ क्लोज्ड पाथ, नॉट ए ओपन पाथ या ओपन सरफेस, इट इज़ ए क्लोज्ड पाथ, क्लोज सरफेस या सर्किट और क्लोज सर्किट इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स द टोटल करंट आई थ्रेडिंग द क्लोज सरफेस और सर्किट। इसको सुनकर कुछ ऐसा लगता है जैसे कि हमने इस टाइप का एक और रूल्स पहले पढ़ा था, याद है? आपने पढ़ा था गॉसेस थ्योरम इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। सो गॉस थ्योरम भी कुछ ऐसी ही थी, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ओके, फाई नॉट इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सेम एज वेयर एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल्स टू द permeability of the free space and here mu naught is the permeability of free space. Okay, that's Ampere circuital law. यही Ampere circuital law है कि किसी भी क्लोज सरफेस से लाइन इंटीग्रल मैग्नेटिक फील्ड का इक्वल होता है permeability of the free space into that current which is flowed in the current carrying conductor. So now proof. Consider long straight conductor XY such that a current I flows through it from the end X to Y. हमने सपोज किया कि हमारे पास एक करंट कैरिंग कंडक्टर है जिसमें ये आपका Y पॉइंट है, ये X पॉइंट है और इसमें नीचे से ऊपर की तरफ करंट फ्लो हो रहा है और ये इसके चारों तरफ एक क्या है, सर्कुलर पाथ है। लेट अस कंसीडर सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस R अराउंड द current carrying conductor XY. So what is as we know that according to the Oersted experiment, whenever a current flowing through an open wire, जब किसी ओपन वायर से करंट फ्लो होता है, then a magnetic field produced around that wire, अराउंड दैट वायर, उस वायर के चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। तो यहाँ भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, ठीक है, और इस सर्कुलर पाथ पर सपोज दैट द मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड ऑन द ड्यू टू द सर्कुलर पाथ इज बी इक्वल्स टू म्यू नॉट आई अपॉन 2πr। ये अभी आपने लास्ट लेक्चर में प्रूव किया था। सो वी कैन राइट लेट dl vector be a small element of the circular path and b vector be the strength of the magnetic field at point P। आपने सपोज किया कि यहाँ जो सर्कुलर पाथ है आपका, इस सर्कुलर पाथ से P पॉइंट पर, R डिस्टेंस पर ये P पॉइंट है और इस P पॉइंट पर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है।
तो इस पी पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसकी डायरेक्शन अकॉर्डिंग टू द राइट हैंड थंब रूल, आपने राइट हैंड रूल पढ़ा था कि आप राइट हैंड थंब रूल को इस तरीके से स्क्रॉल करेंगे कि आपका थंब डायरेक्ट करेगा करंट की डायरेक्शन को, एंड 4 फिंगर आर कर्ल। तो आपके 4 फिंगर कर्ल होने पर ये इस तरीके से आपके इधर की तरफ जाएंगी, यानी कि हर पॉइंट पर टेंजेंशियली ड्रॉ करेगी डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। अगर इस पॉइंट पर देखेंगे तो ये टेंजेंशियली ड्रॉ होगी, यहाँ देखेंगे यहाँ होगी, यानी सर्कुलर पाथ के हर पॉइंट पर टेंजेंशियली ड्रॉ होगा डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। सो लेट अस कंसिडर डी एल बी ए स्मॉल एलिमेंट। हमने माना डी एल एक छोटी सी लेंथ है जो कि आपके सर्कुलर पाथ की है। अगर हमको एक छोटी छोटी लेंथ बहुत सारी बना लें इसमें और सभी को एक साथ ऐड करना हो तो वी कैन यूज ए इंटीग्रल मेथड। सो नाउ द डायरेक्शन ये हम लिख चुके हैं। ऑब्वियसली द वेक्टर्स बी वेक्टर एंड डी एल वेक्टर आर अलोंग द सेम डायरेक्शन। आपका जो बी वेक्टर है एंड डी एल वेक्टर है दोनों एक सेम डायरेक्शन में अलोंग करते हैं। सेम डायरेक्शन मीन्स हो गया कि आपके पास जो थीटा की वैल्यू है वो इज इक्वल्स टू 0 होगी। व्हेनेवर द थीटा इज इक्वल्स टू 0 देन इंटीग्रल बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर इज इक्वल्स टू बी डॉट डी एल कॉस थीटा। आपको दिख रहा होगा इंटीग्रल के ऊपर हमने एक छोटा सा ये बीच में बनाया है, इसका मीन्स है क्लोज सरफेस। अगर आपके पास ये नहीं है तो इसका मीन्स आपका इस ओपन सरफेस के लिए इंटीग्रल होगा। देयर इज फॉर द क्लोज सरफेस इंटीग्रल। सो नाउ cos 0 is equals to 1, so integral b dot dl फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड b डॉट डी एल वैक्टर बराबर म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। बी वैक्टर की वैल्यू आपने म्यू नॉट आई अपॉन इसमें पुट की और आपका लास्ट निकल कर आता है इंटीग्रल b वैक्टर डॉट डी एल वैक्टर इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई। दिस इज द एम्पियर सर्किटल लॉ। नाउ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर। आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है ड्यू टू द इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर। लास्ट में हमने कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स भी लिखे हैं, उनको भी खास ध्यान से सुनना, समझना और लिखना है। सो नाउ कंसिडर सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर सच दैट करंट कैरिंग कंडक्टर एक्स वाई पासेस थ्रू इट्स सेंटर ओ। लेट डी एल वैक्टर बी ए स्मॉल एलिमेंट ऑफ द सर्कुलर पाथ एंड बी वैक्टर बी द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P. The vectors B vector and DL vector are along the same direction। बिल्कुल सेम ड्राइव है आपका जो हमने अभी अभी क्या है, बस लास्ट में हल्का सा चेंज होगा। तो देखिए यहाँ क्या चेंज होगा, आप जानते हैं बी वैक्टर डॉट डी एल वैक्टर बराबर बी डी एल कॉस 0 0 इक्वल्स टू कॉस 0 इक्वल्स टू 1। सो देन वी कैन राइट इंटीग्रल डी एल इक्वल्स टू 2 पाई आर। इंटीग्रल डी एल का मीन्स छोटी सी लेंथ थी, लेकिन डी एल का इंटीग्रल है, इसका मीन्स हुआ पूरे सर्कल की डिस्टेंस, पूरे सर्कल की लेंथ, और सर्कल की लेंथ होती है सर्कमफ्रेंस। तो सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल इक्वल्स टू 2 पाई आर। तो वी कैन पुट बाई एम्पियर सर्कुलर लॉ बी वैक्टर डॉट डी एल वैक्टर म्यू नॉट आई। तो बी वैक्टर डॉट डी एल वैक्टर की वैल्यू आपके पास बी 2 पाई आर है, तो इक्वल्स टू म्यू नॉट आई। तो बी इक्वल्स टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। ये वही आपका रिलेशन आ गया जो हमने लास्ट प्रूव करने में रखा था, और ये लास्ट हमने इससे लास्ट वाले ड्राइव में हमने इसको प्रूव भी किया था। तो नोट्स, there are some basic important notes regarding to the ampere circular law. The field at every point on the circle or radius r is same in magnitude। जो आपका मैग्नेटिक फील्ड होगा एवरी पॉइंट, हर पॉइंट पर सर्कल के जिसकी रेडियस r है, इस सेम इन मैग्नीट्यूड, वो मैग्नीट्यूड में सेम होगा। किसी भी आप पॉइंट पर ले सकते हैं, आपके पास ये सर्कल है, इसके हर पॉइंट पर आपका मैग्नेटिक फील्ड सेम होगा। द फील्ड डायरेक्शन एट एनी पॉइंट ऑन दिस सर्कल इज टेंजेंशियली टू इट। जो फील्ड की डायरेक्शन होगी वो आपके हर पॉइंट पर उसकी टेंजेंशियली होगी। द फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस। और जो फील्ड है आपका वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा जो हमने अभी ऊपर यहाँ रिलेशन निकाला है, ये म्यू नॉट अपॉन 2 पाई, ये म्यू नॉट अपॉन 2 पाई इज ए कॉन्स्टेंट। देन वी कैन राइट बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई अपॉन आर। तो वी कैन राइट बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। एम्पियर सर्कुलर लॉ होल्ड्स फॉर स्टेडी करंट विच डू नॉट फ्लक्चुएट विद टाइम। एम्पियर सर्कुलर लॉ होल्ड्स करता है स्टेडी करंट के साथ में, विच डू नॉट फ्लक्चुएट विद टाइम, जो टाइम के साथ फ्लक्चुएट ना होता हो। सो थैंक यू, डोंट फॉरगेट द सब्सक्राइब द चैनल एंड